वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ मैथ्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट, लॉस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ठीक है, इस चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद हमारी मैथ्स बेटा ख़त्म हो जाएगी, देन फिर हम अलजेब्रा की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बेटा प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है और टैक्सेस क्या होता है। सब चीज़ों को समझने से पहले बिज़नेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि बेटा प्रॉफिट जो है वो हमारे बिज़नेस के अंदर होता है, लॉस भी हमारे बिज़नेस के अंदर होता है, और हमारी जो इनकम होती है जो हम बिज़नेस से अर्न करते हैं, जॉब के थ्रू अर्न करते हैं, उसी के ऊपर हमारा टैक्स चार्ज होता है बेटा। और हम आम तौर पे अपने बिज़नेस को, अपनी जो है वो फॉर एग्जांपल अपनी चीज़ों को, मोबाइल फ़ोन हो गया, बाइक्स हो गई, ठीक है, और अपने आप का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो अभी हम बिज़नेस को समझने जा रहे हैं बेटा कि बिज़नेस होता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल तो देखिएगा, ऑल दोज एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू अर्न इनकम आर जनरली नोन एज बिज़नेस। फॉर एग्जाम्पल ज़रा बेटा इसको ज़रा अच्छे से देखो, वो कह रहे हैं ऑल दोज एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो सारी सरगर्मियाँ परफॉर्म का मतलब अदा की जाती हैं टू अर्न इनकम। अर्न का मतलब बेटा कमाना, इनकम को कमाने के लिए वो सारी सरगर्मियाँ, वो सारी कोशिशें जो इनकम को कमाने के लिए अदा की जाती हैं आर नोन एज बिज़नेस। वो क्या कहलाता है बेटा, बिज़नेस। फॉर एग्जाम्पल फार्मर कल्टिवेट्स अ लैंड। ठीक है, देखो किस तरह से, जैसे एक किसान जो है वो खेतों के अंदर हल चलाता है, उसके बाद फिर क्या होता है मेरा बेटा, वो फसलें उगाता है और उन फसलों को सोल्ड कर देता है, बेच देता है, उसके बस उसको एक अमाउंट मिलती है, वो उसकी इनकम होती है। ठीक है, इनकम अगर ज़्यादा होती है, उसके एक्सपेंस कम होते हैं बेटा, तो प्रॉफिट में चले जाती है। अगर इनकम कम होती है और उसके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं तो बेटा फिर हमें लॉस हो जाता है। तो बेटा इसी तरीके से जो एक डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है और उसके बस वो एक अमाउंट चार्ज करता है, तो वो सारा जो अमाउंट जो है वो उसके पास आ रहा होता है बेटा, उसको हम उसकी इनकम कह सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा आप आगे बढ़ते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है बेटा। तो प्रॉफिट और लॉस की छोटी सी इक्वेशन के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मेरा बेटा। तो ज़रा देखिएगा कि इनकम में से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस करते हो और जो आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इनकम क्या होती है। तो बेटा इनकम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि मनी रिसीव्ड स्पेशली ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर वर्क और थ्रो इन्वेस्टमेंट। बोल रहे हैं वो अमाउंट जो आप रिसीव करते हो, जो आप लेते हो स्पेशली ऑन अ रेगुलर बेसिस, या ख़ास तौर पे जो है वो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ले रहे होते हो, आप महीने के महीने भी ले सकते हो, काम की वजह से ले रहे होते हो या आप कोई काम कर रहे होते हो, और थ्रो इन्वेस्टमेंट, या आपने किसी जगह पे अपना अमाउंट लगाया हुआ होता है, सरमायाकारी की हुई होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा सरमाया। ठीक है, इसको हम कैपिटल भी कहते हैं। आपने किसी जगह पे ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई और उसके बस आपके पास जो है वो हर महीने क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसके बाद आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप पैसों को रिसीव कर रहे हो, तो वो आपकी इनकम कहलाती है मेरा बेटा। क्या कहलाती है, इनकम। उसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक रेस्टोरेंट को ओपन करा, हमारा एक रेस्टोरेंट है और उसके रोज़ पे मतलब हर महीने या डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास 1000 रुपये आते हैं। ठीक है, अब वो पूरे महीने के कितने बनते हैं मेरा बेटा, 30,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने एक 30,000 रुपये में से अभी हमने खर्चा नहीं निकाला, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता होगा, अगर हमने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, वेटर्स रखे हुए हैं, तो उनको भी जो है बेटा हम पैसे देते होंगे, और फिर उसके बाद उस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी खाने पीने की चीज़ें वो भी हम लेकर आते होंगे, कैचअप हो गया और दूसरी चीज़ें कमोडिटीज़ हो गई। ठीक है, तो उनके उस सब को निकाल कर बेटा इनकम में से आमदनी आई 30,000 रुपये और 15,000 रुपये हमारा ये खर्चा हो गया सारा जो मैंने लगाया, उन सब चीज़ों को निकाल कर जो बचता है बेटा रिमेनिंग, वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो देखो ज़रा मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कोशिश की है कि इनकम में से अगर आप माइनस करते हो एक्सपेंस को तो आपका प्रॉफिट आता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो, मतलब इनकम में से जब आपने एक्सपेंस को माइनस करा, अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, किस में आ रही है मेरा बेटा, पॉजिटिव में आ रही है, तो वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हो और आपका अमाउंट जो है वो किस में आ रहा है बेटा, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, मतलब आपकी इनकम कम है और आपका एक्सपेंस ज़्यादा है। आपकी इनकम कम है मींस आपकी इनकम जो है वो कम है और आपका जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, तो इसे हम लॉस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, लॉस। तो पता ये चला कि आपकी अगर इनकम ज़्यादा है और ख़र्चे कम है, मींस आपकी फॉर एग्जांपल इनकम है अगर 40,000 रुपीज़ और आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो है 10,000। कितना हुआ है बेटा, आपकी जो इनकम है वो है 40K मतलब 40,000, अगर आपका जो एक्सपेंस हुआ है वो कितना है बेटा, वो 10K है। अब इनकम में से आपने एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो बेटा आपको 30K क्या हो गया मेरा बेटा, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ कि अगर आपकी जो इनकम है वो 10K है, कितनी है मेरा बेटा, 10K, और जो आपका एक्सपेंस है वो है 30K, वो कितना है, 30K, तो जो आपको लॉस हो रहा है वो 20,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है 20K का। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा इस तरीके से आपको
इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आप जब अपनी आमदनी में से अपने खर्चों को निकालते हो, जो बचता है वो आपका मुनाफा कहलाता है। आपकी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी आमदनी कम होती है, तो फिर आप लॉस की तरफ जा रहे होते हो, नुकसान की तरफ जा रहे होते हो, घाटे की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ज़रा देखो मेरा बेटा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैक्स एंड इंश्योरेंस। अब टैक्स क्या होता है बेटा? टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट सेट करती है, हर मुल्क का एक अलग अलग टैक्स रेट होता है। ठीक है, और आपके सालाना इनकम के लिहाज से जो भी आप आमदनी कमाते हो उसके ऊपर बेटा एक जो आपके टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, वो आपको एक टैक्स का रेट निकाल कर दे देते हैं। बेटा टैक्स रेट कौन सेट करता है? गवर्नमेंट के इदारे के लोग सेट करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर सेट करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी इनकम के ऊपर एक टैक्स लगा देते हैं और आप उसके थ्रू जो है वो क्या करता हूँ मेरा बेटा, अपना टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर देते हो। इसी तरीके से इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, आप सारा जो इंश्योरेंस है वो आप अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, अपनी हेल्थ का भी करवा सकते हो। मींस आप इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो एक डेली बेसिस पे या क्वार्टरली या सेमी एनुअली के ऊपर बेटा एक अमाउंट देते हो और वो आप अमाउंट देते रहते हो। अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आता है, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर इनकम जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका खर्चा उठाएगी। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन क्योंकि हम 8 के लेवल पर हैं तो हम इससे ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे। अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है मेरा बेटा कि प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम अपनी आमदनी में से खर्चों को माइनस करते हैं, हमारी आमदनी ज़्यादा होती है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है बेटा वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए और हमारी आमदनी कम हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? लॉस। इस तरीके से इनकम के ऊपर एक टैक्स लगता है। हम जो भी पूरे साल में कमाते हैं, हमारी आमदनी को देखते हुए कुछ भी आप एक जैसे 4 लाख होता है, 10 लाख होता है, हमारी आमदनी अगर इससे ज़्यादा है तो हमारी आमदनी के ऊपर एक टैक्स दे दिया जाता है कि आप हर साल गवर्नमेंट को 15,000, 12,000, 4,000, मतलब आपकी आमदनी जितनी भी है सालाना, 4 लाख अगर आप पूरे साल के कमाते हो, या 10 लाख कमाते हो, या 20 लाख कमाते हो, या 1 करोड़ रुपये कमाते हो, ठीक है, तो आपका जो है वो एक टैक्स जो है आपको दे दिया जाता है कि आपको एक टैक्स रेट दे दिया जाता है कि आपकी इनकम के ऊपर 4% टैक्स लगेगा, आपकी इनकम के ऊपर 7% टैक्स लगेगा। इस तरीके से बेटा इंश्योरेंस का भी रेट होता है कि आपको जो है ना, आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो आपको एक वो टैक्स रेट निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पे करना होता है। तो ज़रा आगे देखो मेरा बेटा, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपकी टॉप 3 जो बड़ी कंपनीज़ है वो आलमजी है, EFU है और जुबली लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SP एंड CP। अब ये SP और CP क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, CP का मतलब, और SP का मतलब होता है बेटा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं कीमत ख़रीद और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं कीमत फ़रोख्त। अब बेटा क्या होता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई एक सेलफोन बाई किया, वो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो कीमत ख़रीद आई है, जो हमने ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा है बेटा? 10,000 रुपये का। हमने उसको OLX पे डाल दिया, डिफरेंट व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस लगा दिया, और वो हमारा जो सेल फ़ोन है वो तकरीबन 10,500 या 11,000 रुपये का सेल हो गया। तो आपको इन दोनों के दरमियान मतलब आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो गई। आपको प्रॉफिट हो गया तकरीबन 500 रुपये का। अगर आपका सेलफोन 11,000 का सेल हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज़ का। अगर आपका सेलफोन जो है वो 10,500 रुपये का सेल हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है 500 रुपीज़ का। मीन्स जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अभी आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में आएगा मेरा बेटा। और जो भी चीज़ हम बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब जितने भी दाम में चीज़ को बेचा है। अब देखो हम अपनी पहली वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं मेरा बेटा, और इंतहाई ईजी है, इंतहाई आसान है। मैथमेटिशियन ने आपको प्रॉफिट का भी फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, मैथमेटिशियन ने आपको लॉस का भी फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। आपने सिर्फ फार्मूले को पुट करना है और उसके बाद उसका आंसर निकाल लेना है। इसी तरीके से जैसे हमें अगर कहीं जाना होता है तो हम गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह कहाँ ले जाती है ईजीली। ऐसे ही अगर हमें ऊपर जाना होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, अगर आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हो या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे लिफ्ट वगैरह लगी हुई होती हैं। आप डिफरेंट फ्लैट्स वगैरह में जाते हो, अपार्टमेंट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपको इंजीनियर्स ने लिफ्ट बनाकर दे दी। आप जस्ट उसमें बैठते हो, बटन को प्रेस करते हो, इस तरीके से आप ऊपर जो भी फ्लोर पे आपको जाना होता है उस फ्लोर पे आप चले जाते हो। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं आपको दिखा देता हूँ जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला है, लेकिन ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। पहले हम देखते हैं कि हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है जो पूछा हुआ है इसमें क्या पूछा हुआ है, ज़रा देखो। इफ़ बिलाल परचेजेस आ वाज फॉर ₹3000, वाज कहते हैं जो जिसमें हम फ्लावर्स रखते हैं ना बेटा, उससे कहते हैं। इफ़ बिलाल परचेजेस आ वाज, बिलाल ने वाज को परचेज़ किया 3000 रुपये में, एंड सेल्स इट 4 years लेटर, और उसे बेचा है 4 साल बाद फॉर ₹3500। ठीक है, 3000 का ख़रीदा था बेटा,
3500 का बेच दिया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय, तो जो प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने उसकी परसेंटेज बता दी। मीन्स आपने प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बताना, आपने जो प्रॉफिट को जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। किसने बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज में। देखो इस तरह से। लेकिन अब आपसे उन्होंने बोला है कि भाई बिलाल था, उसने एक वास परचेज़ किया था 4 साल पहले। वो वास की कीमत क्या थी? वो वास की कीमत मतलब ख़रीद, कीमत ख़रीद, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। वो वास की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 3000, और जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? 3500। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान इसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। आपने वो प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, आपने प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बताना। तो एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज बतानी होगी आंसर के अंदर, तो इससे पहले आपको पहले प्रॉफिट का अमाउंट पता होना चाहिए बेटा। अगर अमाउंट पता होगा तो फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज इजीली बता सकोगे। अगर आपको अमाउंट नहीं पता तो फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज इजीली नहीं बता पाओगे। तो देखो अब आप सबसे पहले आपका क्या स्टेप होगा बेटा? वर्ड प्रॉब्लम को जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं तो हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरा बेटा? डाटा। आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और डाटा में हम क्या लिखते हैं? जो चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं वो भी, और जो चीज़ें अनगिवन होती हैं मतलब नहीं होती हैं वो भी। तो देखो किस तरह से। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई थी 3000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 3500, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बेटा हमें पता ही नहीं, निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है। चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हो। और हम इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मैथमेटिशियन 2 फॉर्मूला आपने बनाकर दिए हैं, वो आप लगाओगे इसके अंदर बेटा। ज़रा देखो, एक लगेगा प्रॉफिट के लिए बेटा सिर्फ आपने सादा या प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप इसका शॉर्ट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। लेकिन फॉर्मूले में आपको पूरा लिखना है मेरा बेटा। जब सॉल्यूशन लिखोगे तो आप इससे ऊपर लिख सकते हो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ताकि आपको इजीली सॉल्व हो सके इस वाली जगह पे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला है मेरा बेटा आपका वो कौन सा है? प्रॉफिट परसेंटेज का है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मीन्स आपने कुछ नहीं करना, जो चीज़ें आपको सवाल में बेटा गिवन है उसको फॉर्मूले में पुट करना है और फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ज़रा देखो आप किस तरह से। आपने क्या करा? आपने पहले वाले फॉर्मूले को अप्लाई करा है। आपने लिखा प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हुआ होगा, ठीक है। तो आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरा बेटा? 3500, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3000। अब आप ज़रा देखो, आपने 3000 में से 3500 में से बेटा किसको माइनस कराया? आपने 3000 रुपीज़ को माइनस कराया, तो कितना बचा? 500। कितना बचा मेरा बेटा? 500 जो है वो आपका प्रॉफिट आया है सादा। ये प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आई, ये क्या आया मेरा बेटा? ये आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब आप इसको सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट करोगे सर, क्योंकि सेकंड वाले फॉर्मूले में हमें पहले प्रॉफिट को पुट करना था, इसलिए हमने पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करा यहाँ पर, और उसके बाद फिर उसको प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट को पुट कर देंगे। अब ज़रा देखो किस तरह से, बहुत सिंपल है। तो अब ज़रा देखो बेटा, प्रॉफिट की जगह पे आपने कितना लिख दिया बेटा? 500, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 500 का। 3500 का लिया था, 3000 का बेच दिया, 500 का प्रॉफिट हो गया। नीचे बेटा हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है मेरा बेटा। कॉस्ट प्राइस की जगह पे आपने लिख दिया 3000, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो है बेटा वो फॉर्मूले का है, ठीक है। इसके बारे में हम किसी दिन बहस करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूले जो है वो बनाए जाते हैं और किस तरह से हम खुद से भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम 8 के लेवल पर हैं बेटा, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का इस्तेमाल सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं? फॉर्मूले का इस्तेमाल। फॉर्मूले को बनाना नहीं सीख रहे हैं, फॉर्मूले का यूज़ सीख रहे हैं कि फॉर्मूले को यूज़ किस तरह किया जाता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब ज़रा देखो, अब आपने क्या करा? प्रॉफिट की जगह पे आपने क्या लिखा मेरा बेटा? प्रॉफिट लिखा, और कॉस्ट प्राइस की जगह पे आपने कॉस्ट प्राइस लिखा, मल्टीप्लाई और 100 आपने लिख दिया फॉर्मूले का, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो परसेंटेज लगा सकते हो, क्योंकि ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए यहाँ पे 100 के साथ परसेंटेज आप लगा देना। अब आप देखो ज़रा, 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 आपने क्या कर दिए? कैंसिल। और उसके बाद आप 5 को डिवाइड कर देना 30 से, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करवा देना 100 से। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो कैलकुलेटर में इस तरह भी कर सकते हो मेरा बेटा, क्योंकि ये तो हमारे पास बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। आपने पहले डिवाइड करवाया 500 डिवाइडेड बाय कितना था मेरा बेटा? 3000 था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से करवाना है। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 0.1666। इसी को मल्टीप्लाई हमने करवा दिया, किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? 100 से। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 16.66। अब देखो 6666 आ रहा होता है ना, तो हम राउंड ऑफ करने के लिए 6 के बाद यहाँ पर 7 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 7। तो आप इसे इतना भी लिख सकते हो, अगर आप पॉइंट के बाद लिखना नहीं चाहे तो आप 16% भी लिख सकते हो, वरना आप अपने आंसर को 16.67 लिख सकते हो मेरा बेटा। तो बेटा देखो, अब आपके पास जो है वो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है आपकी। आपने बुक वाली सीक्वेंस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं मेरा बेटा। सना रन्स अ बुटीक। सना जो है वो एक बुटीक को रन करती है, ठीक है। शी बायस अ ड्रेस कॉस्टिंग ₹10,000 एंड सेल्स इट टू हर फ्रेंड
फॉर रुपीज़ 9800। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज शी बेयर्स। बोलने सना जो है वह बुटीक रन करती है, उसने एक ड्रेस खरीदा कितने का बेटा, उसने ख़रीदा ड्रेस 10,000 रुपीज़ का। कितने का ख़रीदा मेरा बेटा, 10,000 रुपीज़ का। एंड सेल्स इट, और बेच दिया, ठीक है, और बेचती है, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और बेचती है अपने फ्रेंड को। किसको बेटा, फॉर रुपीज़ 9800, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को जो है वो बेच देती है 9,800 रुपये का। इसका मतलब साफ साफ पता लग रहा है मेरा बेटा, जिस कीमत में ख़रीदते हैं वो हमारा CP होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस। उसकी जो कीमत ख़रीद थी वो 10,000 रुपये थी। कॉमन सेंस की बात है, होगा आपके पास, बिल्कुल यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और बेच कितने का दिया मेरा बेटा, 9,800 रुपये का। इसका मतलब 200 रुपये का नुकसान हो गया सनाबाजी को। इसी तरीके से उन्होंने, सनाबाजी ने 10,000 रुपये का ख़रीदा था, लेकिन उन्होंने बेच कितने का दिया अपनी दोस्त को, 9,800 रुपये का। इसका मतलब 200 रुपये सीधा से तो उनको क्या हो रहा है, नुकसान। तो वो आपसे वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको बता ही रहे हैं मेरा बेटा, ताकि आप पता लगा सको कि आपने इस वाले वर्ड प्रॉब्लम में लॉस का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज शी बेयर्स, कि उसने कितना जो है वो लॉस परसेंटेज उसने कितनी बर्दाश्त करी है, कितनी बर्दाश्त करती है। तो आप सबसे पहले डाटा बनाओगे, आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000, सेलिंग प्राइस कितना था 9,800। आपको क्या फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है, और लॉस परसेंटेज आप इसके नीचे लिख सकते हो, लॉस परसेंटेज भी लिख सकते हो, देखो क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने बेटा फॉर्मूला लिखना है। तो लॉस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, वो आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। कि लॉस में क्या करते हैं, आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो कॉस्ट प्राइस को पहले रख देते हैं और सेलिंग प्राइस को बाद में। मींस लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू लॉस, ठीक है। लॉस जो है वो आप जब अपनी कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त को निकाल देते हो, ठीक है, और जब आपकी कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो, मींस आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब आपकी सेलिंग प्राइस कम हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, इसका मतलब साफ बात है आपको क्या हो गया मेरा बेटा, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। सेम टू सेम जैसे हमने प्रॉफिट निकाला पहले, उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाली, बिल्कुल इसी तरीके से मेरा बेटा हम पहले क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, उसके बाद फिर लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा इजीली। अब ज़रा देखो हमने क्या करा, लॉस की जगह पे हमने लॉस लिखा 10,000 माइनस 9,800, तो हमें लॉस कितने का हुआ मेरा बेटा, ₹200। कितने का हुआ, 200, या नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आपको लॉस तो 200 का हो गया। उसके बाद आपने सेकंड वाले फॉर्मूले के अंदर आपने लॉस की जगह पे 200 लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह पे बेटा आपने 10,000 लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 की जगह पे आपने यहाँ 100 लिख दिया। अब आपने क्या करा मेरा बेटा, आपने 200 को पहले डिवाइड करा किससे, 10,000 से। जो आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई करवा दिया मेरा बेटा, सिंपल। देखिएगा मेरा बेटा सिंपल है। आपने क्या करा, आपने जो है वो 200 को पहले डिवाइड करवाया, 200 को डिवाइड करवाया किससे, 10,000 रुपीज़ से, ठीक है। और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 100 से। क्या होता है 2, और ये आप यहाँ पर परसेंटेज भी है फॉर्मूले के अंदर बेटा, तो यहाँ पर भी आप ऐसे करके परसेंटेज लगाना। तो आपके पास जो इन दी एंड आंसर आया वो क्या आया, 2%। मीन्स आप कह सकते हो कि आपकी जो लॉस परसेंटेज है वो कितनी है बेटा, 2%। अगर आपको लॉस परसेंटेज बतानी हो तो आप बोलोगे भाई हमने जो ड्रेस ख़रीदा था और जो बेचा था उस पर जो हमारी जो लॉस परसेंटेज बनी है, हमें 2% का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है मेरा बेटा, 2% का। और अगर आपको अमाउंट में बताना हो तो आप इजीली बता दोगे कि हमें लॉस कितने का हुआ है, 200 रुपीज़ का। कितने का हुआ है, 200 रुपीज़। तो बेटा ज़रा देखिएगा अपनी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को, और आपकी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जवाद बाइज अ डेस्क फॉर ₹15,000 एंड अ चेयर फॉर ₹500। ठीक है, बोलें जवाद जो है वो डेस्क खरीदता है कितने की बेटा, 15,000 रुपीज़ की। कितनी खरीदता है मेरा बेटा, 15,000 रुपीज़ की। एंड अ चेयर फॉर ₹5,000, और चेयर कितनी खरीदता है, 5,000 रुपीज़। अ फ्यू मंथ्स लेटर ही सेल द डेस्क फॉर ₹15,500 एंड द चेयर फॉर ₹1,000। What is the overall profit or loss on the sale? Calculate the profit / loss percentage। मीन्स इसमें आपको नहीं बताया कि हम लॉस की तरफ जा रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब ज़रा देखिएगा गौर से कि जवाद जो है उसने 2 चीज़ें खरीदी हैं। तो उसने डेस्क भी खरीदी है, उसने चेयर भी खरीदी है। डेस्क की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 15,000 रुपीज़। कितनी है मेरा बेटा, 15,000 रुपीज़। और जो चेयर की कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 5,000। बोलने कुछ महीने गुजरने के बाद जवाद ने डेस्क को, जवाद नहीं है जावेद है, जावेद ने डेस्क को कितने का सेल किया, 15,500 का। एंड अ चेयर फॉर ₹1,000, और चेयर कितने की सेल की बेटा, 1,000 रुपीज़ की। तो मींस उसने इन्वेस्टमेंट कितने की थी, उसने 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 20 की थी। कितने की थी मेरा बेटा, 20,000 रुपीज़। कितने की थी, 20,000 रुपीज़ की थी। लेकिन उसे वापस कितना आया, उससे 20,000 के ऊपर आया तो प्रॉफिट होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर 20,000 के नीचे आ रहा है, मतलब कम अमाउंट आ रहा है वापस उसके पास, तो उसका मतलब वो लॉस की तरफ जा रहा है। तो ज़रा देखो गौर से, उसने जो चेयर ख़रीदी थी बेटा 15,000 रुपीज़ की, वो बेच दी कितने की, 15,500 की। इसका मतलब चेयर पे तो उसे डेस्क पे तो 500 रुपये ज़्यादा का क्या हो गया। उसने जो डेस्क ख़रीदी थी 15,000 रुपीज़ की,
डेक्स के ऊपर उसे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। एंड अ चेयर फॉर रुपीज़ 5000, और जो चेयर ख़रीदी थी उसने 5000 रुपये की, उसने वो चेयर कितने की सेल की है बेटा? 1000 रुपीज़ की। इसका मतलब उसे चेयर के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है 4000 रुपये का लॉस हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल। जैसे बोलते हैं ना ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, एक चीज़ का नहीं पूछ रहे, वो आपसे दोनों का मिलाकर बोल रहे हैं। वो इस बार बोल रहे हैं कि आपसे दोनों का बताएं हमें कि डेक्स पे तो आपको प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़ का और आपको चेयर पे 4000 रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन अब हमें ये बताएं कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। मतलब अगर हम दोनों को मर्ज कर हिसाब लगाएं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कि हमें लॉस ज़्यादा हुआ। तो बेटा गौर से समझिएगा, जब उसने ख़रीदा होगा ना डेस्क और चेयर को बेटा, तो उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी, जो उसका सरमाया होगा जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, तो वो 20K होगा। कितना होगा मेरा बेटा? 20K। क्या उसके पास वापस कितने आ रहे हैं? हम ज़रा देखो, जो उसने जब सेल करा उसने कुछ महीनों बाद, तो उसके पास डेस्क से आए 5500 और चेयर से आए 1000, तो उसके बाद वापस आ रहे हैं बेटा 16500। कितने वापस आ रहे हैं मेरा बेटा? 16500 के। ठीक है, इसका मतलब उसे जो है उसने यहाँ पर ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी, उसका जो रिटर्न आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं हुआ, वो लॉस हो गया, उसे वो लॉस की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले डाटा बनाएंगे। डाटा किस तरह से बनाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने दोनों को पहले से वर्ड प्रॉब्लम को समझ लिया है कि इसे लॉस हो रहा है, तो हम डाटा भी अकॉर्डिंग टू लॉस के हिसाब से ही बनाएंगे। हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्क एंड चेयर, दोनों का ओवरऑल मर्ज करके बताना है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं। हमने बोला भाई ये कीमतें ख़रीदे डेस्क की भी और चेयर की भी, टोटल कितनी थी? 20000 रुपीज़। उसके बाद हमने बोला भाई हमने इसे जो बेचा है, सेल करा है, वो कितने में करा है? डेस्क और चेयर को 16500 में किया है। इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, लॉस की परसेंटेज बतानी है। लॉस की परसेंटेज बताने से पहले हमें लॉस होगा पता होना ज़रूरी है। दो वाले फार्मूलाज आपने लगा दिए, लॉस का और लॉस परसेंटेज का। ये फार्मूलाज तो आपको अभी तक जो है वो याद हो चुके होंगे या जहन में बैठ चुके होंगे। बहुत सिंपल से और इजी से फार्मूलाज हैं। उसके बाद बेटा आप सॉल्यूशन की तरफ गए, आपने लिखा लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी? क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस पहले आ जाता है और सेलिंग प्राइस बाद में चले जाता है, क्योंकि कीमतें ख़रीद ज़्यादा हो जाती है कीमतें फ़रोख्त से। अब ज़रा देखो 20,000 रुपीज़ का आपने ख़रीदा था और आपने बेचा कितने का? 16,500 का। तो आपको बेटा लॉस कितने का हुआ? 3500 रुपये का। जो आपको ओवरऑल लॉस हुआ है ना, वो आपको कितने का हुआ है? 3.5 का। सर 4 का हो रहा था चेयर पे तो, लेकिन 500 रुपये कहाँ से बेटा प्रॉफिट आ गया? डेस्क से आ गया। इसलिए आपको जो टोटल लॉस हुआ, मीन्स आपको जो टोटल पैसे जो वेस्ट हुए हैं, जो आपको नुकसान हुआ है, वो 4000 का नहीं हुआ, वो आपको 3500 का हुआ, मीन्स 3500 का हुआ। इसलिए बेटा क्यों? क्योंकि जो आपको 500 का जो प्रॉफिट हो गया है किसके ऊपर बेटा? डेस्क के ऊपर। तो आपने पहले लॉस के फॉर्मूले को अप्लाई किया यहाँ पे, देन आप लॉस परसेंटेज आपसे पूछी हुई सवाल में, तो फिर आप लॉस परसेंटेज तो बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, आपने लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले को भी इस तरह से अप्लाई करना है। आपने ओवरऑल लॉस लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? मेरा बेटा ओवरऑल लॉस। यहाँ चाहिए तो आप लिख दिएगा कि ओवरऑल लॉस लिख दिएगा चाहे तो। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ओवरऑल लॉस कितना हुआ है? आपको दोनों का मिलाकर मर्ज करके 3500 हुआ है मेरा बेटा। आपने यहाँ लिख दिया सिंपल। आपकी कॉस्ट प्राइस, टोटल वाली कॉस्ट प्राइस आई, आपको पता है हर बार आप कॉस्ट प्राइस लिखते हो। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, आपने यहाँ लिख दिया 20,000 रुपीज़। सही है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 तो हर फॉर्मूले में होता है बेटा, और परसेंटेज की साइन। ठीक है, तो आपने 3500 को डिवाइड करा। पहले हम डिवाइड करते हैं बेटा। आपने पहले 3500 को डिवाइड करा 20,000 रुपीज़ से। जो आंसर आया बेटा उसे मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? 100 से। जो आपकी लॉस परसेंटेज आई है वो कितनी आई है बेटा? 17.5% का आपको इसमें ओवरऑल लॉस हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपको बेटा प्रॉब्लम नंबर 6 खुद से करना है। प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, कंपनीज बायज अ कार वर्थ, बोल रहे हैं कंपनी जो है वह गाड़ी खरीदती है जिसकी जो कीमत है वो कितनी है? 7.5 लाख रुपये, 7,50,000 रुपीज़ फॉर इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के लिए। द कार इज़ डैमेज इन एन एक्सीडेंट, कार जो है वो एक एक्सीडेंट के अंदर डैमेज हो जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाती है। इज़ सोल्ड फॉर ₹2 लाख, और 7.5 लाख रुपए की कार एक्सीडेंट के बाद कितने की जा रही है बेटा? 2 लाख रुपए की। इसका मतलब सीधा सीधा है, 7.5 लाख लगाए थे, 2 लाख रुपए की जा रही है। इसका मतलब आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ज़्यादा पैसा लगाए तो गाड़ी कितने की बिक्री है? बहुत कम की बिक्री है। इसका मतलब लॉस हो रहा है। बोले व्हाट इज द लॉस परसेंटेज बॉन्ड बाय द कंपनी, बोले जो कंपनी जो है वो कितना लॉस कंपनी जो है वो बर्दाश्त करेगी। ये खुद से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है। लॉस का फॉर्मूला बेटा अप्लाई होगा, देन लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप इजीली इसको कर लोगे। और आपका जो बेटा लास्ट में है वो आपका असाइनमेंट है, एक्सरसाइज जो है वो आपकी 7 है। क्वेश्चन 6 आपने खुद से करना है। आपने एग्जाम्पल 2 भी बेटा खुद से करनी है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। एग्जाम्पल 2 भी आपने खुद से करनी है, और एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है।
और मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए हैं और आपने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ बुक में सॉल्व कर लेना है। बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपके सिर्फ 5 या 6 वर्ड प्रॉब्लम बेटा रह गई हैं, वो नेक्स्ट के अंदर वाइंड अप हो जाएगी तो हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा बेटा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।